राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो एलटी ग्रेड मेंस एग्ज़ाम के लिए आज इस वीडियो में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के साहित्य में परिलक्षित राष्ट्रीय चेतना, राजभक्ति और देशभक्ति के द्वंद्व का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु युग, समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यह युग भारतीय इतिहास में एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संक्रमण का दौर था। 1857 की क्रांति के बाद लेखकों में एक नई चेतना का उदय हुआ, जिसमें अंग्रेजी राज्य की शांति व्यवस्था के प्रति कृतज्ञता और उनके द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के प्रति गहरा आक्रोश दोनों एक साथ मौजूद थे। अब हेडिंग है राजभक्ति और देशभक्ति का अंतर्विरोध। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के कवियों में महारानी विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति दिखाई देती है, किंतु साथ ही भीतर भीतर सबरस चूसे जैसी पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का तीखा विरोध भी मिलता है। फिर है आर्थिक शोषण पे प्रहार। इस युग के साहित्य में भारत की गरीबी और अंग्रेजों द्वारा भारत का धन लूटकर विदेश ले जाने की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। लिखा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चले जातई है अति ख्वारी। अतीत का गौरव और वर्तमान की दुर्दशा। भारतेंदु युगीन चेतना केवल रुदन नहीं है, इसमें भारत के स्वर्णिम अतीत का स्मरण कराकर सोई हुई जनता को जगाने का रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई एक सशक्त प्रयास है। इसके बाद निष्कर्ष देख लीजिए। भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का वह प्रारंभिक बीज है, जिसने साहित्य को महलों की विलासिता से निकालकर देश की आम जनता की पीड़ा और संघर्ष से जोड़ दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के अभूतपूर्व योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक काल की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि गद्य का विकास है, जिसका निर्विवाद श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि को जाता है। इस युग में पद्य कविता की भाषा तो ब्रज ही रही, किंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को पूर्णतः अपना लिया गया। भारतेंदु ने हिंदी गद्य को एक सुव्यवस्थित, व्यावहारिक और साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया। अब आते हैं हेडिंग पे। हेडिंग है विविध गद्य विधाओं का सूत्रपात। भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, उपन्यास और यात्रा वृतांत जैसी नई गद्य विधाओं का जन्म हुआ। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों ने गद्य को सीधे रंगमंच और समाज सुधार से जोड़ दिया। फिर है पत्रकारिता के माध्यम से भाषा का विस्तार। इस मंडल के लेखकों ने कविवचन सुधा, हिंदी प्रतीप और ब्राह्मण जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसके माध्यम से वैचारिक गद्य का विकास हुआ और भाषा में एक नई जीवंतता आई। फिर है भाषा का मध्य मार्ग। भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को शिवप्रसाद सितारे हिंद की अत्यधिक उर्दू बहुल और राजा लक्ष्मण सिंह की अत्यधिक संस्कृत निष्ठ भाषा के बीच से निकालते हुए एक सहज, व्यावहारिक और जनसुलभ स्वरूप प्रदान किया है। अब निष्कर्ष देखते हैं। भारतेंदु मंडल ने गद्य को केवल कथा कहानी तक सीमित न रख के
उसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विमर्श का सबसे धारदार हथियार बना दिया है। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए तत्कालीन काव्य पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा, जिसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है। हिंदी साहित्य में अनुशासन, सुधार और नैतिकता का युग था। इस युग की सबसे प्रमुख काव्यगत विशेषता इतिवृत्तात्मकता है। इसका अर्थ है किसी घटना, कथा या विषय का विस्तार पूर्वक वर्णनात्मक और तथ्यात्मक आख्यान करना, जिसमें कोरी भावुकता या कल्पना के स्थान पे वस्तुनिष्ठता की प्रधानता होती है। इसके बाद है भारतेंदु युगीन भावुकता की प्रतिक्रिया। हेडिंग है, इतिवृत्तात्मकता का जन्म भारतेंदु युग की अतिशय भावुकता और रीतिकालीन श्रृंगारिकता के विरोध में हुआ। द्विवेदी जी ने कवियों को निर्देश दिया कि वे चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक किसी भी विषय पर तथ्यपरक कविता लिखें। तो भारतेंदु युगीन भावुकता की प्रतिक्रिया में भी द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता का विकास हुआ। इसके बाद है प्रबंध काव्यों का अभूतपूर्व सृजन। इसी वर्णनात्मक प्रवृत्ति के कारण इस युग में साकेत और प्रियप्रवास जैसे महान प्रबंध काव्यों की रचना संभव हुई, जिनमें पौराणिक कथाओं का विस्तार से तार्किक आख्यान किया गया है। फिर है उपदेशात्मकता और नैतिकता का समावेश। इतिवृत्तात्मकता शैली ने कविता को अत्यंत गंभीर, संयमित और उपदेशात्मक बना दिया। यद्यपि इससे काव्य में शुष्कता आई, किंतु समाज सुधार का उद्देश्य पूर्णतः सफल हुआ। अब निष्कर्ष देख लीजिए। इतिवृत्तात्मकता ने हिंदी कविता को श्रृंगार के दलदल से निकालकर उसे एक नैतिक, बौद्धिक और प्रबंधात्मक गरिमा प्रदान की, जिसने खड़ी बोली काव्य की नींव को अत्यंत सुदृढ़ किया। फिर चौथा प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा परिमार्जन संबंधी ऐतिहासिक कार्यों का हिंदी साहित्य के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक ऐसे युग प्रवर्तक और कठोर अनुशासक थे, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को व्याकरणिक अशुद्धियों से मुक्त कर उसे एक परिनिष्ठित और मानक रूप प्रदान किया। वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालते ही उन्होंने भाषा सुधार का जो भगीरथ प्रयास किया, उसने आधुनिक हिंदी का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। हेडिंग है, व्याकरणिक शुद्धता पर अत्यंत कठोर बल। द्विवेदी जी ने लेखकों की रचनाओं में मौजूद लिंग, वचन, कारक और विराम चिन्हों की अशुद्धियों को निर्दयता से सुधारा। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से मानक हिंदी की एक स्पष्ट आचार संहिता लागू की। फिर है खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाना। उन्होंने ब्रज भाषा के एकाधिकार को समाप्त करते हुए ये उद्घोष किया कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होनी चाहिए, और इसी प्रेरणा से मैथिली शरणगुप्त जैसे महान खड़ी बोली के कवियों का निर्माण हुआ। फिर है शब्द भंडार का विस्तार और विषय विविधता। उन्होंने साहित्य को केवल श्रृंगार या धर्म तक सीमित न रख के विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल जैसे नए विषयों पर लिखने के लिए रचनाकारों को प्रेरित किया, जिससे हिंदी का शब्द भंडार व्यापक हुआ। फिर निष्कर्ष है,
आचार्य द्विवेदी हिंदी गद्य और पद्य दोनों के सच्चे निर्माता और परिष्कारक थे। उनकी अनुशासन प्रियता के बिना आधुनिक मानक हिंदी और छायावादी लालित्य की कल्पना करना भी असंभव था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, मैथिली सरल गुप्त कृत साकेत महाकाव्य की मूल संवेदना और उसमें वर्णित उर्मिला के चरित्र चित्रण की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुआ, द्विवेदी युग का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इस ग्रंथ की मूल प्रेरणा गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्राप्त हुई थी। साकेत का मुख्य उद्देश्य राम कथा के उन पात्रों, विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, को न्याय और साहित्यिक गौरव प्रदान करना है, जिनकी पीड़ा को आदिकाल से लेकर तुलसीदास तक सभी ने उपेक्षित छोड़ दिया था। अब हेडिंग है कि उर्मिला की मूक तपस्या का मार्मिक उद्घाटन। महाकाव्य का नवम सर्ग पूर्णतः उर्मिला के विरह को समर्पित है। गुप्त जी ने उर्मिला को केवल रोने वाली सामान्य स्त्री न बता के एक त्यागशीला, संयमी और कर्तव्य परायण नारी के रूप में चित्रित किया है, जिसका बलिदान राम सीता के वनवास से कम नहीं है। फिर है राम कथा का मानवीय और युगानुकूल रूप। साकेत में राम ईश्वर के अवतार होने से पहले एक आदर्श मानव है। पंक्ति भी है कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। यहाँ राम का संघर्ष आधुनिक युग के शोषितों के प्रति सहानुभूति का प्रतीक बन गया है। फिर है पारिवारिक आदर्शों की उत्कृष्ट स्थापना। इस ग्रंथ में कैकेयी के पश्चाताप और उर्मिला के बलिदान के माध्यम से भारतीय संयुक्त परिवार की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और नारी सशक्तिकरण का एक अत्यंत उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किया गया है। निष्कर्ष देख लीजिए। साकेत केवल एक पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि यह उपेक्षित नारी हृदय की पीड़ा का वह कालजयी स्मारक है, जिसने राम काव्य परंपरा को एक नवीन और आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए हिंदी कविता में इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की शुष्क तीव्रतात्मकता और कठोर नैतिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद ने हिंदी कविता को बाहरी दुनिया के स्थूल वर्णन से हटा के कवि के आंतरिक भावों, सूक्ष्म सौंदर्य और कल्पना के अत्यंत कोमल संसार में प्रवेश कराया है। फिर है आत्मानुभूति और व्यक्तिकता की प्रधानता। छायावादी कवियों ने समाज के स्थान पे मैं कवि के निज जीवन को कविता का केंद्र बनाया और लिखा कि मैंने मैं शैली अपनाई। जैसे निराला की पंक्ति है, मैंने मैं शैली अपनाई। इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्तिगत सुख दुख का अत्यंत पारदर्शी और स्वतंत्र चित्रण हुआ है।
फिर है प्रकृति का सजीव मानवीकरण। इस युग में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं रही, बल्कि यह एक सजीव, चेतन और संवेदनशील नायिका बन गई। कवियों ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर उसके रहस्यमयी सौंदर्य का अद्भुत अंकन किया है। फिर है नारी सौंदर्य का उदात्तीकरण और रहस्यवाद। रीतिकालीन स्थूल और कामुक नारी के स्थान पे छायावाद ने नारी को एक देवी, माँ, सहचरी और श्रद्धा के रूप में अत्यंत गरिमा प्रदान की, साथ ही एक अज्ञात परम सत्ता के प्रति प्रेम की भावना भी मुखर हुई। निष्कर्ष है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग है, जिसने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसी कोमलता, लाक्षणिकता और एक अद्वितीय गीतात्मक नाच सौंदर्य प्रदान कर विश्व साहित्य के समकक्ष खड़ा किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 में कि जयशंकर प्रसाद के कामायनी में निहित दार्शनिक पृष्ठभूमि, प्रत्यभिज्ञा दर्शन और उसके रूपक विधान को स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावाद की चरम परिणति और आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यह जल प्लावन की पौराणिक कथा पर आधारित है, किंतु इसका मूल उद्देश्य मानव के मनोवैज्ञानिक विकास और आनंदवाद की स्थापना करना है। प्रसाद जी ने इसमें शैव दर्शन को आधार बना के आधुनिक मानव की विसंगतियों का अत्यंत सटीक समाधान प्रस्तुत किया है। इसके बाद है इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय। कामायनी का मुख्य दार्शनिक संदेश यह है कि जब तक मनुष्य की इच्छा, ज्ञान और कर्म में अलगाव रहता है, तब तक वो दुखी रहता है। आनंद की प्राप्ति तभी संभव है जब इन तीनों में पूर्णतः समन्वय स्थापित हो जाए। इसके बाद है पात्रों की मनोवैज्ञानिक प्रतीकात्मकता। यह महाकाव्य एक उत्कृष्ट रूपक है। इसमें मनु मन, श्रद्धा कामायनी और हृदय की प्रतीक है। ईड़ा शुद्ध बुद्धि, तार्किकता और विज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद आगे आते हैं आधुनिक भौतिकवाद पे गहरा प्रहार। ईड़ा बुद्धि के प्रभाव में मनु का पतन इस बात का प्रतीक है कि केवल विज्ञान और कोरी तार्किकता मानव को विनाश की ओर ले जाती है। शांति के लिए श्रद्धा अर्थात हृदय की कोमलता का आश्रय लेना अनिवार्य है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कामायनी एक कालजयी मनोवैज्ञानिक महाकाव्य है जो आधुनिक त्रस्त और खंडित मानव को बुद्धिवाद के अहंकार से निकालकर हृदय के समरसतावादी आनंद की ओर ले जाने का अमर संदेश देता है। 8वां प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा में निहित मिथक और यथार्थ के अद्भुत समन्वय का मूल्यांकन कीजिए। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई। ये छायावाद की एक अद्वितीय और ओजस्वी लंबी कविता है। इसका मूल आधार कृतिवास रामायण है, किंतु निराला ने इसे अपने युग के संघर्ष और स्वयं के व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा के सांचे में ढालकर सर्वथा नवीन और आधुनिक रूप प्रदान किया है। इसमें पौराणिक मिथक और तत्कालीन राष्ट्रीय यथार्थ का बेजोड़ संगम मिलता है। फिर है राम का साधारण और कुंठित मानव रूप। इस कविता में राम कोई अजय भगवान नहीं है। वे एक साधारण मानव की तरह रावण मतलब अन्याय की शक्ति देख के हताश होते हैं,
उनके नेत्रों से अश्रु छलकते हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। यह आधुनिक मनुष्य का मानसिक द्वंद्व है। फिर है राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का रूपक। यह कविता तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महाकाव्यात्मक रूपक है, जहां रावण अंग्रेजी साम्राज्यवाद का प्रतीक है और राम संघर्षरत भारतीय जनता के प्रतीक हैं, जिन्हें विजय के लिए मौलिक कल्पना शक्ति की मौलिक उपासना करनी होगी। फिर है शैव और शाक्त दर्शन का समन्वय। इसमें पुरुष राम या शिव का प्रकृति के साथ तादात्म्य दिखाया गया है। बिना शक्ति के पुरुष अधूरा है, इसीलिए राम को अपने अस्तित्व की आहुति देने के लिए तत्पर होना पड़ता है। निष्कर्ष है कि राम की शक्ति पूजा अंधकार, अन्याय के विरुद्ध प्रकाश, न्याय के शाश्वत संघर्ष की गाथा है, जो निराला के व्यक्तिगत संताप और युग बोध का सबसे शक्तिशाली काव्यात्मक विस्फोट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है और उनके काव्य में प्रकृति चित्रण की विशेषता बताइए। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के एक ऐसे अद्वितीय हस्ताक्षर हैं, जिनकी काव्य यात्रा हिमालय की वादियों से प्रारंभ होती है और बचपन से ही प्रकृति के अद्भुत सानिध्य ने उनके हृदय में जो संस्कार भरे, उसी के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि और शब्द शिल्पी कहा जाता है। उनके काव्य, विशेषकर वीणा पल्लव ग्रंथि में प्रकृति का जो आलंबन रूप उभर के आया है, वो अन्यत्र दुर्लभ है। फिर है आलंबन रूप में स्वतंत्र चित्रण। पंत जी ने प्रकृति को केवल उद्दीपन, श्रृंगार को भड़काने वाले साधन के रूप में नहीं देखा। उनके लिए प्रकृति स्वयं एक आलंबन नायिका है, जिसके स्वतंत्र और विराट सौंदर्य पर वे मुग्ध हैं। फिर है प्रकृति के प्रति बाल सुलभ जिज्ञासा। उनके आरंभिक काव्य में प्रकृति के प्रति एक बालिका जैसी मधुर और रहस्यमयी जिज्ञासा है। मौन निमंत्रण कविता में वे प्रकृति की अगोचर सत्ता से निरंतर यह प्रश्न करते हैं कि न जाने कौन उन्हें चुपचाप बुला रहा है। प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म और चित्रात्मक मानवीकरण। पंत जी ने प्रकृति के सुकुमार रूपों जैसे बादल, नौका विहार, ओस की बूंद का अत्यंत मानवीकृत और नाच सौंदर्य से परिपूर्ण चित्रण किया है, जो पाठकों की आंखों के सामने चित्र खींच देता है। फिर है निष्कर्ष। पंत जी का प्रकृति चित्रण केवल कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि वह उनकी आत्मा का स्पंदन है। उन्होंने खड़ी बोली को वह पारदर्शी कोमलता दी, जो प्रकृति के पल पल परिवर्तित वेश को शब्दबद्ध करने में पूर्णतः सक्षम सिद्ध हुई। फिर है प्रश्न नंबर 10वां कि महादेवी वर्मा के काव्य में निहित वेदना और रहस्यवाद की गहनता का सोदाहरण विश्लेषण कीजिए। महादेवी वर्मा, जिन्हों आधुनिक मीरा कहा जाता है, छायावाद की ऐसी कवित्री हैं जिनके काव्य का मूल स्वर ही पीड़ा, विरह और करुणा है। उनकी रचनाओं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा में एक अज्ञात प्रियतम परम सत्ता के प्रति जो तड़प और रहस्यवादी अनुभूति है, वह इतनी प्रामाणिक और अंतर्मुखी है कि उसने हिंदी कविता को एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। फिर है अज्ञात प्रियतम के प्रति भावात्मक रहस्यवाद। महादेवी का रहस्यवाद कबीर की तरह ज्ञान या योग पर आधारित नहीं है, बल्कि वह पूर्णतः भावात्मक है।
वे अपने उस असीम और अगोचर प्रियतम को अपने आंसुओं और पीड़ा का अर्घ्य समर्पित करती हैं और लिखती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वेदना में ही आनंद की खोज। सामान्य विरह में जहाँ मिलन की इच्छा होती है, वही महादेवी के काव्य में वेदना ही साध्य बन गई है। वे अपने दुख को खोना नहीं चाहती, क्योंकि यही पीड़ा उन्हें असीम सत्ता से जोड़े रखती है, और लिखती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूँ। फिर है प्रकृति का दूत या सहचरी के रूप में प्रयोग। उनकी रहस्य साधना में प्रकृति एक सक्रिय भागीदार है। रात का अंधकार, दीपक की लौ और बादल उनके उस अज्ञात प्रियतम का संदेश लाते हैं और कवित्री के एकांत के साक्षी बनते हैं। फिर निष्कर्ष है कि महादेवी वर्मा का काव्य भारतीय दर्शन के दुखवाद, बौद्ध करुणा का वह काव्यात्मक उत्कर्ष है जहाँ व्यक्तिगत वेदना छन कर एक विराट और अलौकिक रहस्यवादी अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे फिर कल 10 प्रश्न और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।